राज्य में संगम तट पर 2026 में आस्था का पहला सबसे बड़ा मेला शुरू हो गया है। माघ मेले के पहले स्नान के लिए सनातनियों का सैलाब उमड़ा। सनातनियों का ये महाउत्सव 45 दिनों तक चलने वाला है और इस उत्सव में किसी तरीके का खलल या बाधा न हो, इसकी पवित्रता बनी रहे, इसके लिए मांग की जा रही है कि माघ मेले में मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो, बैन हो। इससे पहले महाकुंभ में भी इस तरह की मांग उठी थी। अब माघ मेले में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग से मुस्लिम मोहल्लों में हलचल मच गई है। मुसलमान संपर्क हमारे मेले में ना आवे। यहाँ भी दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बंद की जाए। संगम तट पर महाकुंभ के बाद दूसरा बड़ा सनातनी आयोजन शुरू हो चुका है। सनातनियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। माघ मेले के पहले स्नान पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा है और ये कल्याण पर्व है, तो जाहिर है इस पर्व में सनातनी किसी तरह की विघ्न बाधा नहीं चाहते। इसीलिए महाकुंभ के बाद एक बार फिर से मांग उठी है, सनातनी मेले में मियाँ भाई की एंट्री हो बैन। ये भी ज़रूरी होना चाहिए क्योंकि गैर लोग आकर के कई व्यवस्थाओं को बिगाड़ लेते हैं और अपने रूप बना करके और बहुत सारी व्यवस्थाएं बिगाड़ते हैं। तो इसीलिए ज़रूर होना चाहिए कि किसी प्रकार के भी ऊपर धर्म के ऊपर कोई भी लांछन नहीं लगना चाहिए। हमारे इस पवित्र मेले में, कुंभ के मेले में, जो पौराणिक बहुत पुरानी परंपरा के आधार पर चलता चला आ रहा है, तो इसमें जो ये अपवित्र लोग हैं मुसलमानों का ये रुकावट किया जाए। ये मुसलमान जो है आकर के इस हमारे मेले में खंडित न करें, हमारे पूजा पाठ को अपवित्र न करें। सरकार से यही गुजारिश है। हाँ, हमारी राय है कि मुस्लिमों को नहीं आने दिया जाए। ये हिंदू का त्यौहार है और हिंदू की मास पूर्णिमा है, तो ये बेहतर रहेगा कि वो लोग हमारे धर्म से दूर रहे। ऐसा क्यों लगता है कि आगे अशांति फैलाते हैं, कोई बम फोड़ेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, इससे डर लगता है। सनातन धर्म का है और यहाँ उनकी आवश्यकता भी नहीं है, तो आना औचित्य है, आना भी नहीं चाहिए। संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करते हैं। माघी पूर्णिमा तक चलने वाले इस पर्व पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। इस महापर्व के लिए योगी सरकार ने जबरदस्त तैयारी की है। पुलिस, पीएसी और आरएएफ की तैनाती है। घाटों पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती है। जल पुलिस और गोताखोर भी मुस्तैद हैं। यूपी एटीएस के कमांडो भी तैनात हैं। सीसीटीवी और ड्रोन से मेला क्षेत्र पर नजर रखी जा रही है। मेले में आए श्रद्धालु इंतजामों से खुश हैं। बस उनकी एक ही कामना है कि अगले 45 दिनों तक चलने वाला ये महायज्ञ खंडित ना हो, इसलिए मेले में मुस्लिमों की एंट्री बैन की जाए। 45 दिन का महास्नान ना आ पाए भाईजान। और मेरी मांग ये है कि जैसे दूसरे धर्म के लोग हमें कहीं नहीं जाने देते हैं, जैसे मक्का में नहीं जाने देते, मदीना में नहीं जाने देते, वैसे यहाँ भी दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री बंद की जाए। हिंदुओं का है ना, एक आर्थिक तीर्थ है, तो उसी के मुताबिक यहाँ हिंदुओं का ही एंट्री होना है, ना कि कोई मुसलमानों की एंट्री होनी चाहिए। जैसे हम मक्का में जाते हैं तो हिंदुओं को है ना जो कमेंट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, उसी तरह है ना यहाँ भी एक मोमडन को है ना एंट्री नहीं होनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को अगर जय श्री राम बोलने में, वंदे मातरम बोलने में तकलीफ है और हिंदुओं से इतनी तकलीफ है, अगर कहीं और विदेशों में अगर मुस्लिमों को सताया जाता है तो ये लोग भारी मात्रा में विरोध करते हैं। अगर हिंदुस्तान में रह करके और हम लोग अगर जय वंदे मातरम और जय श्री राम बोलने में इनको दिक्कत है तो यहाँ मेले में आना अनुचित है, मेरे हिसाब से उचित नहीं है। और व्यापार भी करते हैं यहाँ पर आकर के, तो जब सारी चीज़ों से दिक्कत है, हिंदुओं से दिक्कत है, तो हिंदुओं के बीच में आकर के व्यापार भी नहीं करना चाहिए। लोग इस चीज़ों से भी थोड़ा सा बचाव करना चाहिए। आज के पहले स्नान से लेकर ये मेला 15 फरवरी यानी महाशिवरात्रि तक चलेगा। इस दौरान 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस महाआयोजन में किसी तरह का खलल न पड़े, इसके लिए साधु संत भी चाहते हैं कि गैर हिंदुओं की एंट्री इस स्थल पर बैन की जाए। मुस्लिम मोहल्ला सनातनियों की इस मांग को लेकर क्या कुछ सोच रहा है, वो भी सुनिए। वो आकर के यहाँ दुकान लगाएंगे और दुकान में पता लगा जूठा करके खिलाएंगे, पता लगा कोई पेशाब करके खिला रहा है, तो ऐसे लोगों का प्रवेश तो वर्जित होना ही चाहिए। एक अजीब तमाशा बन गया है कि हर त्योहार के मौके पे, हर मेले में कुछ न कुछ साधु संत इस तरह की बात कहते हैं जिससे देश में नफरत फैलती है। मक्का के अंदर
कभी भी गैर मुस्लिम नहीं जाता, ना गया आज तक, ना कभी गया आज तक। उससे अलाउ है, अगर वैसे घूमने के लिए कोई जाता है तो वहाँ सब जाते हैं। सीएम योगी भी कहते रहे हैं कि एक सनातनी सब कुछ स्वीकार कर सकता है, लेकिन सनातन के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा। सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। महाकुंभ के दौरान भी मेले में मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग उठी थी। अब माघ मेले में भी सनातनियों ने उसी तरह की मांग उठाई है। वजह है उनका अविश्वास। जिस तरह से कांवड़ यात्रा के दौरान, नवरात्रि के दौरान उनकी आस्था को खंडित करने के मामले सामने आते रहे हैं, उसी के चलते इस तरह की मांग बार बार हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।